आप लोग देखे होंगे ऐसा भी बहुत तेज होता है। उधर देखिए बाबूजी, एक जगह तो न बैठता है। उत्तम, छोटी रानी का बेटा उत्तम लिखना भूल जाता है तो बड़ी रानी का बेटा ध्रुव उसको लिखा देता है। कोई अगर मारने आता है छोटी रानी के बेटा को तो बड़ी रानी का बेटा जाकर के बचा लेता है। बाबूजी, दोनों की दोस्ती चली आ रही है। समय बीतता गया। उत्तम कहा दोस्त, ध्रुव कहा दोस्त। उत्तम कहा कि जब दो मुहा रास्ता पर आओगे, अगर मैं पहले आऊंगा तो मैं तेरा इंतजार करूंगा, तुम आओगे तुम मेरा इंतजार करना। कहा कि ठीक है। जिस दिन पहले उत्तम आता था तो ध्रुव का इंतजार करता था नहीं? और जिस दिन पहले ध्रुव आता था उस दिन उत्तम का इंतजार करता था। 2 साल की पढ़ाई पूरी हो गई। ध्रुव हो गया 5.5 साल का, उत्तम हो गया 5 साल का। 5 साल का। बाबूजी देखिए, उत्तम सोचा कि ये बेचारा फटा हुआ कपड़ा पहन करके आता है, लगता है गरीब है। देखियो बच्चा के हृदय तुरंत ले लग। 2 घंटा के बाद कल खेरे चल भी खले नहीं? बच्चा का हृदय कोरा कागज होता है, लेकिन जवान आदमी लड़ता है, मन में निश्चय कर लेता है इसको ठोकिए नहीं? लेकिन बच्चा को देखिए, मन ही मन सोचा कि गरीब आदमी है, फटलका कपड़ा पहन करके आता है। हम इससे पूछेंगे कि तुम गरीब है, कहीं इसको गुस्सा चढ़ जाएगा, हमसे नहीं बोलेगा तो क्या करेंगे। इसलिए एक काम करते हैं, देखिए बच्चा की प्लानिंग। छोटी रानी का बेटा उत्तम सोचा कि इसको फुसला करके घर पर ले जाए। कहाँ? घर पर। हम अपना बाबूजी से कहेंगे कि 2-4-10 गो कपड़ा दे दीजिए गरीब आदमी। हमारे बाबूजी बुजुर्ग हैं, कपड़ा देंगे, इसको लेना पड़ेगा। दोस्ती देखिए, इसी ख्याल से कहा दोस्त कहा दोस्त। ध्रुव कहा कि हाँ दोस्त। कहा दोस्त, तुम्हारे बाबूजी का नाम क्या है? नहीं, ये तो जानबे नहीं करता। कहा नहीं जानता। कहा यार बाप का नाम नहीं जानते हो? कहा नहीं। ध्रुव कहा तुम्हारे बाबूजी का क्या नाम है? उत्तम कहा कि मेरे बाबूजी का नाम राजा उत्तान। ध्रुव कहा जुल्म हो गया। क्या जुल्म हो गया? माए बोली थी कि राजमहल वालों से दोस्ती नहीं करना। ये तो 2 साल हो गए दोस्ती किए। देखिए उत्तम कहा दोस्त, तुम्हारे बारे में हम अपना बाबूजी से बोले ना कि एगो गुरु आश्रम का दोस्त है, हमारे बाबूजी बोले उसको बुला कर के लाना, मेरे घर पर चलेगा। ध्रुव मन ही मन कहा एक तो दोस्ती कर लिए अनजान, आई भी राजा का बेटा, माय के आज्ञा का उल्लंघन हो गया। अभी कहता घर पर चलने के लिए, ये फेरा में कौन पड़ेगा। लेकिन है दोस्त, कहेंगे कि नहीं जाएंगे, इसका दिल टूट जाएगा। इसलिए ये नहीं कहेंगे कि नहीं जाएंगे, ये कह देते हैं कि दूसरे दिन जाएंगे। देखिए
ध्रुव कहा दोस्त आज नहीं जाएंगे, दूसरे दिन जाएंगे। उत्तम कहा कोई बात नहीं, दूसरे दिन चलना। देखिए ध्रुव मने मन कहा आज बचना जाए, आज तो नहीं लगे ना। ध्रुव खुश, उत्तम भी खुश कि जब हो कह दिया है तो आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, 1 महीना के बाद जाएगा, इसको तो ले। कल हुआ 15 दिन 20 दिन रोज बहाना मारता था कि कल जाएंगे। ऐसे करते करते 1 महीना हो गया। 30 दिन, जब 31वां दिन हुआ, उत्तम कहा दोस्त ध्रुव कहाँ? कहा कि आज या तो तेरे घर अन्य तो तू मेरे घर जाएगा। ध्रुव कहा दूसरे दिन जाएंगे। कहा कोई लटपट धंधा नहीं। दो मुहा रास्ता पर आया, गुरु आश्रम की छुट्टी हुई। ध्रुव पीठ ठोक दिया कि दोस्त जाओ कल जाएंगे। अब पीठ ठोक के आई जंगल वाला रास्ता पकड़ के जा रहा। कुछ दूर आगे बढ़ा, देखा कच्चा। उत्तम पीछे पीछू आ रहा है। जाओ बुआ उधर जाओ, नहीं तो बैठे उधर जाओ, जाओ ठीक से जाना। देखिए देखा कि पीछू पीछू आ रहा है। ध्रुव देखा करी दोस्त तू पीछू पीछू आ रहा है। उत्तम कहा पहले न बोल दे, या तो मेरे घर अन्य तो तेरे घर। ध्रुव कहा दोस्त नहीं जाओ। क्यों कहा जानते हैं? मन ही मन ध्रुव सोचा कि राजा का बेटा है, बड़का आदमी का बेटा, इसको क्या पता कि वो हमरे बाप है। कहा ये हमको भैया कहता है, हमारी टूटी झोपड़ी देखेगा इसको घृणा हो जाएगी। नहीं, ये हमको भैया नहीं कहेगा। बहुत आदमी विद्वान छथिन, गरीब छथिन, बहुत आदमी इज्जत नहीं कर किया कि गरीब ऐसा देखे हो गए। सोचा ये मेरी इज्जत नहीं करेगा। कहा दोस्त मेरे घर पर जाओगे हजारों कांटा का सामना करना पड़ेगा। उत्तम कहा अच्छा बहुत होशियार, तुम्हारे यहाँ जाएंगे तो कांटा चुभ जाएगा। इतनी दया है हम पर तो हमको अपने घर पहुंचा न दो, और नहीं पहुंचाएगा तो हम जेबे करेंगे। तो तू तो गोदियों में नहीं लेगा, क्योंकि हम तुम बराबर, कांटा चुभेगा तो चुभेगा। अब तो ध्रुव फेरा में पड़ गई। का ठीक है दोस्त तुम्हारे घर पर जाएंगे, लेकिन एक बात सुनो। उत्तम कहा कौन बात? ध्रुव कहा राज दरबार के गेटे तक रहेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। उत्तम कहा कोई बात नहीं, चलो न गेटे तक। मन ही मन कहा जानी है मियाँ धोने के बेरिया। दोनों दोस्त चल दिया। ध्रुव को क्या पता कि हम अपना बाप के यहाँ जा रहे हैं। नहीं, दोनों दोस्त जा रहे हैं। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों और कलियों में, फूलों और कलियों में, सांसों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहे।
धरती से उस अंबर तक सारे जहां में। म्यूजिक मौजी बोलिएगा ना, सब कीर्तनिया का जितना भी कीर्तनकार हैं सबका भजन सुन लीजिएगा। हमारे जैसे जैसे 1000 बापू थे, इनके चैनल में बंद है, ऑर्गन पर बैठे इन्हीं का है। बबलू म्यूजिक मौजी बचवा कह राजा बाबू, कोई मेरी माँ का नाम राज रानी कहता है, कोई मेरी माँ का नाम बन रानी, और किसी के मुंह से सुना हूँ मेरी माँ का नाम सुनीति। क्या सुनीति? आहा राजा साहब अरे छाती लिया लगा, बच्चा को खींच करके छाती से लगा लिया। दौड़ बेटा दौड़, दौड़ बेटा दौड़। दौड़ राजा की गोद में कहा कि क्या हो गया राजा साहब को? हमको कहते बेटा। ए राजा बाबू, हम आपका बेटा नहीं है, आपका बेटा उधर गया है, उधर गया है, हम आपका बेटा नहीं है। राजा कहा दूर तुम मेरा बेटा है। मैं? हाँ नहीं राजा बाबू, एक भिखमंगा को अपना बेटा मत कहिए। राजा बाबू, ये गरीब आदमी को आसमान पे मत चढ़ाइए। हाँ राजा बाबू, अगर मैं आपका बेटा रहता ना, आप अपना बेटा को देखिए, चमकदार कपड़ा पहन के रोज जाता है। राजा बाबू, मेरा कपड़ा देखिए, एक जगह फटा है, 2 जगह, 4 जगह, ये लगभग 10 जगह फटा हुआ कपड़ा मैं पहन के रोज आता हूँ। राजा बाबू, अगर मैं राजा का बेटा रहता ना, मैं भी आपके बेटा के तरह, मैं भी अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के आता राजा बाबू, मैं भी पहन के आता। लेकिन मेरा भाग खराब है, लगता है कि मेरा बाप मुझे छोड़ के बहुत दिन पहले। राजा उत्तान पाद कहते दौड़, तेरा बाप मरा नहीं है, तेरा बाप मैं हूं। हाँ, मेरी 2 पत्नी थी, बड़ी रानी का बेटा तुम, छोटी रानी का बेटा उत्तम, जिसको तुम दोस्त कहते हो, वो तुम्हारा सौतेला भाई। आप मेरे बाप हैं? आप मेरे बाप हैं? नहीं, आप झूठ बोलते हैं। जानते हैं, अगर आप मेरे बाप रहते तो जंगल में कभी कभी मैं अपनी माँ से भोजन मांगता हूँ ना, मेरी माँ कहती है बेटा आज भोजन नहीं है, मेरे बेटा आज भूखे पेट सो जाओ। ए राजा जी, राजा जी, आप हमको बेटा कहते हैं, अगर मैं आपका बेटा रहता तो जंगल में मेरी माँ कभी भी भूखे पेट नहीं सोती। राजा उत्तान पाद का बेटा, अगर विश्वास नहीं है पूछ लो मुंशी कर्मचारी, सब कहाँ बेटा? तू राजा जी का बेटा है, तू बड़ी रानी का बेटा है, उत्तम छोटी रानी का बेटा है। तब तक मैं कोई छोटी रानी को जाके कह दिया कि राजा साहब बड़ी रानी से जंगल में छिप छिप करके मिला करते थे, जिसका अंजाम है कि बड़ी रानी के गर्भ से बच्चा जन्म लिया है, वो तुम्हारे बेटा से बड़ा है, इसलिए राज का उत्तराधिकारी वही बनेगा। देखिए औरत की जात, उधर से घोड़ा को मारने वाली एगो कोरा लेकर के आती हैं, और राजा साहब के गोद से सिपाही, उसके गोद से वो संजय यादव सरपंच साहब बिंदपुरा, इनके तरफ से ये
51 रुपए का दान है। भगवान इन्हें सुख और शांति का दान दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुंशी कर्मचारी उसके गोद से वो, उसके गोद से वो, और सबकी गोद से छीन के अभी अभी राजा उत्तानपाद अपनी गोद में रखे हैं। उधर से आती है छोटी रानी और राजा जी के गोद से खींच के माथे का केस पकड़ के बच्चा को पक्की जमीन पर पटक पटक करे। भिखारन का बच्चा जन्म लिया भिखारन के गर्भ से, राजा की गोदी में बैठने का हौसला रखता है। ये गोद मेरे बेटा के लिए सुरक्षित है, अगर कोई दूसरा इस गोद में बैठेगा मैं उसकी जान ले लूंगी। जन्म्या उदर सुनीति के लाला, अब बैठन चाहत गोद निरपाल। केस पकड़ के पक्की जमीन पर पटक दिया। ध्रुव का माथा फूट गया। बेचारा बेकारे में फंस गया। अकोरा लेके पीट रही है। ध्रुव का माँ हमको मत मारो। आज पहली बार किसी के हाथ से मार खा रहा हूँ। मेरी माँ, मैं बहुत कुछ बिगाड़ देता था, मेरी माँ कभी नहीं मारती थी, आज पहली बार क्यों मार रही है? तुमको शक है कि हिस्सा लेगा? मेरी माँ पहले बोल दिया है राजमहल वालों से दोस्ती नहीं करना। तुम्हारा बेटा 1 महीना से जिद कर रहा था, तब हम आ जाए, ये फुसला के लाया। पूछो ना अपना बेटा से, हिस्सा नहीं देना, हमको नहीं मारो। कभी मार खाने की आदत नहीं है, लेकिन जी भर के पीट दिया और हाथ पकड़ के राज दरबार के गेट के बाहर धकेल दिया। ध्रुव रोते जा रहा है, माथा फूट गया। रोए रोए में कोरे की मार। अब बताइए बाबूजी, 55 वर्ष के बाद कोई संतान मिला हो, अब पहली बार उसका माथा फूटा देखे माँ है, उसके ऊपर क्या भी थे। दूर दूर बेटा, माथा फूटा है, किसी की चोरी किया। 5.5 साल का बच्चा कह कि नहीं माँ, कहा तो किसी की चुगली किया, कहा नहीं माँ, कहा रे बेटा झूठ बोला, कहा नहीं माँ, कहा तो पिटाई कैसे लग गई। ध्रुव कहा कि मार हमको लगी, जानना चाहती हो? माथा कैसे फूटा जानना चाहती हो? माँ बोली हाँ। का इसका जवाब तुम देगी। मैं मार खाया तुम, जवाब दूंगी मैं। हाँ कि ए माँ बता दे बाप का है ठिकाना इन दिनों, क्योंकि काटते हैं हम मुसीबत का जमाना। काटते हैं हम मुसीबत का जमाना। राजा उत्तानपाद की गोद में बैठ गया। वो बोला कि तुम मेरी बड़ी रानी का बेटा है। उसकी छोटी रानी थी शायद मेरी सौतेली माँ, हमको कोरा से पीट दिया, माथा फोड़ दिया। तुम राजा साहब की पत्नी है तो जंगल में क्यों है? तुमको राज दरबार में रहना चाहिए। लगता है तुम किसी दूसरे पुरुष से सृष्टि कर्म करके हमको पैदा किया। इस बात की जानकारी राजा साहब को हो गई, इसलिए तुमको घर से निकाल दिया। बोल कौन है वो जिससे सृष्टि कर्म करके हमको पैदा किया? उसको बाप मान लूंगा। बोल कौन है? माँ सुनीति बोली तो फेरा में पड़ गया। जिसका डर था वही बात हो गई। तो चाल सूझी अनोखी, अरे जिस रस्ते पे ला दिया, अरे बाप है बैकुंठ में, अरे आके उसे बतला।
कहती बेटा बाप का नाम जानना चाहते हो तो सुनो, जगत के नाते तुम्हारे पिता राजा उत्तानपाद वही थे पिता बेटा, और असली पिता तुम्हारे वैकुंठ में। तुम जब मेरे गर्भ में था, मेरे पेट में, तो भोजन पहुंचाया करते। कहा माँ उसका नाम क्या है? माँ बोली बेटा कि नाम है उनका रमापति, और घर है बैकुंठ में। उनका नाम रमापति है, अस्थाई पता बैकुंठ। ध्रुव का बैकुंठे में रहते हैं कि अलौली में भी रहते हैं, बथनाहो में रहते हैं, मतलब और कहीं रहते हैं। माँ बोली जहां खोजोगे तहां मिल जाएंगे। ध्रुव कहा तो असली बाप की खोज में चल दिए। किसकी खोज? भगवान की खोज में। माँ कहती बेटा जंगल में जाओगे खोजने? कहा जंगल में जाएंगे। माँ कहती बेटा बड़े बड़े जानवर रहते हैं, खा जाएंगे। ध्रुव का सब बात तो ही बोलेगी। अब ये बोली ना, अब ही कही प्रभु है सब ठाम, अशोकी बन में रमे न राम। अजो मुहे गर्भ में जाई खिलावे, असो मोहे बन में प्राण बचा। तो बोली ना भगवान हर जगह है, तो जंगल में भी सिंह से मेरा प्राण बचाएंगे। माँ कहती है नाथ तेरे खोज में यह बाल जा रहा है। कहती जाओ बेटा। ध्रुव चल दिया भगवान की खोज में। अब इधर देखिए उत्तम दोस्त कपड़ा वाला बंडल लेके आया। का सिपाही बाबू लाल हरा पीला नीला रंग बिरंग का कपड़ा है। सिपाही बाबू का किसको पहनाओगे? उत्तम का अपना दोस्त को। का तो गया हाँ देख ये जो खून है तुम्हारी माँ उसको पटक दी थी, बेचारा बिलबिलाते भागा है। तब तो उत्तम माथा वाला पटड़ी पटक दिया। कहा माँ मेरे दोस्त को क्यों पीट दिया? क्या बिगाड़ा था? जानती है बड़ा अरमान था कि मैं उसका स्वागत करूंगा, तुम खूब स्वागत कर दिया। ठीक है हमको भी मारो। नहीं मारेगी इसलिए कि हम तुम्हारा बेटा हैं। लो बताता हूं। ये भी कस के दीवार में माथा 2 बार टकरा। भैया ध्रुव कह के माथा फूट गया। अब तो 2-4 औरत उसको पकड़ लिया बच्चा। अब 2-4 औरत पकड़ लिया बच्चा को, लेकिन छोटी रानी सोची सारा गुनाहगार मैं हूँ। हमारी सौतीन का बेटा कुछ नहीं बिगाड़ी थी, उसके बाद भी मैं कोरा से पीट दिया। ये भी दीवार में माथा टकराने लगे। 2-4 औरत इसको पकड़ लिया। राजा उत्तानपाद रोने लगे कि कोई बुला के ला दे, सारा का सारा राज ध्रुव के नाम कर देंगे। 2-4 सिपाही उसको भी पकड़ा राजा उत्तानपाद को और चल दिया ध्रुव की खोज में। गया का ध्रुव रास्ता में मिल गया। का तुम्हारे बाबूजी बुला रहे हैं, सारा का सारा राज तुम्हारे नाम कर देंगे। ध्रुव का ओ प्रथम ही बैठन गोदन दिन, सब तजतात निरादर किन्हा। अजब में प्रभु के खोज ही किन्हा, तब तुम चाहत राज ही दिन। ध्रुव कहा नकली बाप की गोद में बैठा कोड़ा की मार लग गई, असली बाप की खोज में जा रहा हूँ तो ये एगो राज दे रहे हो। जब असली बाप के गोदी में बैठेंगे तब क्या होगा? पूरा विश्व हमारा होगा। आपका राज आपको मुबारक हो, जाइए। सिपाही लौट गया, बचवा आगे बढ़ा। उधर से नारद जी आ रहे। नारद जी उधर से आ रहे कि दिलवा लगई है भैया, कि दिलवा लगई है अब प्रभु के बोलैया। अब श्याम 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 भूला जाइए। गा 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 गा
जाई